अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामेस सीनियर कानूनदान इल्म जफर को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इल्म सात को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री को जानते हैं, एम खान साहब से आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिकेट की। जो क्रिकेट लवर्स हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में या जहाँ जहाँ क्रिकेट शौक से देखते हैं और सुनते हैं, क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए है और ये प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा। इसमें हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। प्रेडिक्शन होगी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच की, प्रेडिक्शन होगी शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे के कैप्टन बन गए हैं, क्या इनकी कैप्टनसी 2026 में जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक वर्ल्ड कप हो रहा है उस तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की टीम के लिए क्या क्या चांसेस हैं, इसके साथ साथ हम बात करेंगे पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बुरी तरह हरा दिया है इंडिया को। इंडिया की टीम का मुस्तकबिल और जायचे क्या बता रहे हैं, खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है। खान साहब, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं 6/4/2000, 25 साल इनकी एज हो चुकी है और इन्होंने रिजवान से कैप्टनसी छीन ली है। रिजवान की उम्र जिनकी 1/6/1992 33 साल की उम्र थी। अब शाहीन शाह क्या कैप्टन 2026 तक रहेंगे, वर्ल्ड कप तक, T20 तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन तनकीद करना हर एक का हक है और करनी चाहिए पॉजिटिव। मुझे तो मैं भी बचपन में क्रिकेट बहुत खेली है, ये भी मैंने 2-4 साल में छोड़ी है। बड़ा मैं भी अच्छी गेम्स की, स्विमिंग की, रोलिंग की, क्या कहते हैं, कराटे में भी गया, बॉक्सिंग में, सारी गेम्स में रहा। जब मैंने अपने दौर में एक चीज़ देखी यार, एक ही बता रहा, वो चाहे टेस्ट मैच हो चाहे ODI हो, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में चले में वो बना देते हैं कप्तान, यानी कि टीम को ग्रो में तकसीम कर देते। अब 25 साल का ये शाहीन शाह है, वो तो लगते तो नहीं है, पता नहीं है नहीं, चलो 25 मान लेते हैं। अब एक अगर 25 साल का बच्चा है, लड़का है, तो वो कप्तान है जी, रिजवान का भी, बाबर भी 30 का है। सीनियर्स को बनना चाहिए अव्वल तो, लेकिन बन गया। अभी फैसला तो जाहिर है PCB का, क्या किया जाए। हर मैं यानी कि अच्छा नहीं लगता, सीनियर्स को बनाए, किसी को भी बनाए, और परफॉर्मेंस में इमरान खान रहे, कप्तान रहे, और याद होगा इसी तरह और भी थे, वसीम अकरम कप्तानी रही, लंबी चली, बड़ा काम किया, नो डाउट। इस दफ़ा कुछ समझ नहीं है। अच्छा खैर, अब बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी नाम है इनका, डबल S के मालिक है, जैसे शहबाज शरीफ, जैसे सिकंदर सुल्तान राजा, डबल S में पावर होती है, जैसे सादिक संजरानी, ये नाम की पावर है। बाकी नो डाउट से फाचेली होती है, लेकिन नाम की पावर है, इसलिए वो। अब बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को ODI का बना दिया है, क्या कहते हैं, कप्तान। अब शाहीन शाह का जो अगर हम नेम के एतबार से देखें तो प्लैनेट सैटर्न का मालिक, और सैटर्न जो है वो तो रेट्रोग्रेड है, उसने तो सीधा होना है 28 नवंबर को, और मैच की डेट्स आ रही हैं 4 क्या कहते हैं नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, ये। अब बाबर आजम को देखें तो 2 नवंबर को जो है, जो बाबर वीनस से उसका ताल्लुक है, और वीनस जो है 2 नवंबर को लिब्रा में शुक्र में जा रही, ट्रांजिट कर रही, ये भी एक चीज है। खैर, अब जो 4/11/2025 को मैच है, इन तमाम डिजिट्स को काउंट किया तो 17 ये बनता है, 15 नंबर 6 इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद मुश्तरी से है, इकबाल स्टेडियम मरीक से, मरीक और मुश्तरी। यहाँ पे अगर कोई अफगानिस्तान होता है, इंडिया होता है, इंग्लैंड होता, उनको बड़ा बेनिफिट था। इस ग्राउंड से दोनों को बेनिफिट नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है, साउथ को देखें
तो उसमें जो है सेक्टर जो रेक्टोग्रेड है, लेकिन अफ्रीका तो है ना, अलिफ तो है, उधर उसको मुश्तरी भी बेनिफिट देगी तो बरीक भी देती। तो ये कांटेदार वाली बात है। शहनशाह खुद उनकी जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ, ये शहनशाह की टीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टीम के आपने सारे नाम नहीं दिए, फंसे हुए कप्तान मिलेंगे। अब 6/11/2025 को दूसरा है ओडीआई, वो डेट ही 17 आ रही, 1 और 7 बनता 8। शाहिनशाह को ये डेट 8 नंबर फायदा दे रहा है, लेकिन ग्राउंड और शहर वो साउथ अफ्रीका जो लगा हुआ अलिफ से है ना, मरीका वो क्या एरीज का अल्फाबेट, उसको मरीक है माना, एरीज को फायदा देता है, जुपिटर भी और सूरज भी फायदा देता है, मरीक भी देता है। उसके बाद आ जाते हैं 8/11/2025, तीसरा मैच वो खुद लड़ाई का घर है, तमाम डिजिट को काउंट करो, 19 10 बन गई, 0/1। खैर कहने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका मजबूत हो सकता है सीरीज में ओडीआई की। वनडे में तो पाकिस्तान ठोक रहा, ठीक वो है वनडे की गल कर रहे हैं, और टेस्ट मैच आप कह रहे हैं वनडे में अफ्रीका मजबूत हो सकता है। हाँ। अच्छा खान साहब, अब 2026 तक यदि हम दे जाएं 7 फरवरी 2026 से लेके 8 मार्च 2026 तक, शहनशाह के सितारे 2026 तक आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए बेटा, T20 बात यह है कि शहनशाह हमारा स्टार है, पाकिस्तान का एक अच्छा फास्ट बॉलर है। मैंने तो सुना था शायद आमिर को भी लाने की कोशिश की जा रही थी, बाहर से उनको देखा इसको लाना चाहिए। शहनशाह की अकेले की बात नहीं है मैचों का जीतना, जब तक जोड़ी 2 फास्ट बॉलर की नहीं बनेगी। शाहीन को एक कमी है, एक सेकंड जोड़ी मिले, जैसे वसीम अकरम के साथ मुकारी यूनुस आ गए थे, शुएब अख्तर आ गए थे, इस तरह शाहीन को एक कपल पेयर मिल जाए ना, फिर ये कमाल दिखाए जा सकते हैं, फिर स्कोर आप अगली टीम का रोक सकते हैं। वैसी जोड़ी नहीं है। एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन में इतना एक्सपीरियंस है, जो कप्तान में रिजवान मजबूत है, कप्तान में बाबर आजम मजबूत है। शहनशाह जरा अग्रेसिव है, जज्बाती है, क्योंकि मैं नामों को बड़ा पढ़ता हूँ, अग्रेसिव होते हैं, तो टीम को चलाने के लिए अग्रेसिव होना चाहिए। अच्छा आपको ये भी याद होगा कि टाइम आया था पिछले साल टीम में ग्रुपिंग भी हो गई थी, याद है? तो ये चीज़ है। अच्छा खान साहब, अब 2026 का नंबर सिर्फ 1 बन गया, आपको जोड़ लें। अब यहाँ बाबर आजम या रिजवान की अगर काउंट कर लें कि अगर रिजवान की डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1/6/1992, 33 साल के हैं। चले छोड़े मैं बताता हूँ, रिजवान का बड़ा अच्छा टाइम हो गया। 2 नवंबर को जो वीनस है ना तुला राशि में जा रही है, और रिजवान का अपना स्टार है नेम से तुला राशि में, उसके बाद वीनस आ रही है, ये सही अच्छा इनके स्कोर वगैरह जो भी अच्छी परफॉर्मेंस पूरी टीम में देंगे। आप कह रहे हैं 2 नवंबर से रिजवान का अच्छा टाइम शुरू, हाँ, और 4 को 2 मैच, और अब आ गया सर ये बाबर आजम। हाँ बाबर आजम मिक्स ही रहे। अच्छा खान साहब, हाँ एक बात करें, क्रिकेट में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नई नई इन्वेंशन हो रही, नई नई चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी साहब, आसिफ अफरीदी राइट हैंड लेफ्ट आर्म जो स्पिन है, उन्होंने 38 साल 299 दिन, यानी कि उनकी एज थी 39 ही कर लो, 39 साल में 25/2/1986 की डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने अपना जी डेब्यूट कर लिया टेस्ट। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ कि शहनशाह 1/12 के खाने का मालिक है, दूसरी बाबर आजम वो भी 1/12 का मालिक है, तीसरी बात है ये आसिफ अफरीदी ये 2 मरीक का मालिक है, ये भी 1/12 के खाने का मालिक है, इत्तेफाक की बात है। अब हमारे क्रिकेट में जो मैंने देखा है काफ़ी उम्रें कम भी लिखा दी जाती है, ऐसी काटी ने खा लेता एटनो सीधी काली को आ रही है, ये आपको चलेगा ये। अच्छा भी आ रहा हूँ जल्दी सानू कुछ बोलने दे, साਡਾ मौका सानू ना साਡਾ जाया करा, इसको भी कुछ करा करूँ मिलना चाहिए था। लेकिन ये 2 मरीज का मालिक है, ये 2 मरीज जो है ये बेनिफिट ले रहा है किस चीज़ का? आसिफ अफरीदी अगर ये रहा ना मैच में, ये फैसलाबाद में, आसिफ जो एरीज का है,
आगे अफरीदी भी एरिस का है, और अगर ये रहता है उसमें बॉलर स्पिन, तो मैं तो इसको ऊपर जनाब इसको मैन ऑफ द मैच भी करवा सकता हूं। ये अगर जीत गया ना, पाकिस्तान 2 मैच भी जीत गया, तो आसिफ अफरीदी की वजह से जीतेगा, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फैसलाबाद मुश्किल से है और इकबाल स्टेडियम वो है मरीक से, और आसिफ अफरीदी नाम से एरिस में है, तो ये पूरी टीम को ऐसे जिता सकता है। और दूसरी बात, 39 साल का है तो भाई, आपने नाम सुना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने 18-20 साल हो गए ने फुटबॉल ਦੇ ਵਿੱਚ 5 वर्ल्ड कप भी खेल गया है तकरीबन, और 40-41 साल का है, अभी भी उसकी स्पीड लेपर्ड की तरह है, उस जैसा दुनिया में मैं कह रहा हूं कोई फुटबॉलर नहीं। उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए जो तोड़ने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो भाई वो ना ड्रिंक करता है, ना वो स्मोकिंग करता है, वो हर वक्त अपनी गेम पे नजर रखता है, और वो ऐसा भागता है ग्राउंड में, ऐसा भागता है कि हर बंदा अश्क करता है कि वो पूरा गेम में वो पावर दिखाता है। तो ये आसिफ अफरीदी मुझे कुछ ऐसा ही लगता कि कोई कम ना पादर है बटे। आसिफ अफरीदी का सितारे बड़े नजर आ रहे हैं और बड़ा काम दिखाएंगे। खास अब एक और यहीं से हम बात करें, नई इन्वेंशन, नई चीज़ें हो रही हैं। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया जो मिचेल स्टार्क है, उनकी यानी कि बोर्ड पे आ गया 176.5, बड़ा चलना शुरू हो गया जी। शोएब अफरीदी का, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट गया। बाद में खैर पता चला ये सारा कुछ हो रहा है, सितारों का खेल क्या क्रिकेट में चलता है सर? देखिए क्या जानते था वो पैक हो गया सारा? देखिए बात ये है, बिग 3 है, इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, तीनों अलिफ के हैं, इनको इन पे जिम्मेदारी आती है। थर्ड अंपायर की बात तो इमरान खान साहब ने मनवाई थी, उनका ये मशवरा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब थर्ड अंपायर में कभी मैंने तो देखा बॉल ऐसे जा रही थी तो ऐसे हो जाती है, ऐसे जा रही तो ऐसे जाती है। तो ये बिल्कुल जो खिलाड़ी, जो ममालिक हैं, जो टीमें हैं 20-22, वो इस चीज़ पे बिल्कुल उनको आवाज़ उठानी चाहिए। क्या एक बॉल हुई नहीं है 176 तो वो शौका रही, क्या गलती है इंसान का? देखें किसी बंदे ने रिकॉर्ड ओरिजिनल बनाया, जैसे हमारा शोएब अख्तर है, ठीक है ना, वो रिकॉर्ड दुनिया में टूटा ही नहीं आज तक। ये बॉल आ गई तो उसका तो रिकॉर्ड टूटता है, तो ये तो एक लेजेंड की क्या कहते हैं रिकॉर्ड खत्म होता है। इस तरह की जो गलती भी, मैंने तो गलती मान भी ली, तो ये इस तरह की गलती नहीं, तो बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं, इसको देखना चाहिए। जदीद दौर है, 21वीं सदी है, ऐसी गलती क्यों सितारों ने कराई? आप समझे नहीं मैंने क्या कि मैं तो सीधी गल कर रहा हूँ। अच्छा हाँ साहब, 7 फरवरी से 8 मार्च तक है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। इसका फाइनल होगा या अहमदाबाद में या कोलंबो में, वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान आता है, कौन सी टीम आती है। पाकिस्तान इंडिया एक दूसरी कंट्री में नहीं खेलेंगे। टीमें आ गई हैं 20, 4 उनके बनेंगे ग्रुप, सुपर 8 8 मरहला होगा, फिर बाद में 4 सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। अहमदाबाद या कोलंबो क्या पाकिस्तान या इंडिया को सूट करा? क्योंकि इंडिया को बड़ी मार पड़ गई है पर्थ के मैच में। देखिए फाइनल अब आप कह रहे हैं अहमदाबाद में, अगर अहमदाबाद या कोलंबो, ये या वाला चक्कर है ना, तो अगर तो अहमदाबाद में होता है तो पाकिस्तान तो कमजोर है, ओके ठीक है, उसमें मजबूत है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर अहमदाबाद में तो ऑस्ट्रेलिया कप ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। अच्छा अगर होता है श्रीलंका में, ठीक है, तो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश फेवरेट कहलाएंगे। बांग्लादेश में? हाँ जी, साउथ अफ्रीका में अगर उधर होता है श्रीलंका में, ज्यादातर चांस मेरा यही है कि अहमदाबाद में खा। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि जनाब जो भी स्पोर्ट्समैन है, अगर मैच हार जाते हैं, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, तो हम नो डाउट क्रिटिसाइज करती है, जाहिर है आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और हम जीतते हैं, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, हारते हैं तो हम बड़े डैमेज होते हैं। हमें आपसे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लिया, कोचिज ने कर लिया, PCB ने किया सब कुछ, लेकिन यार आप ये जरूर करें, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जो मेहनत आप 6 घंटे गेम पे करते हैं ना, आप रोज़ प्रैक्टिस 8 से 10 घंटे करें, इंशाल्लाह नाम बनेगा। मेहनत मेक से मैन परफेक्ट। मेहनत, रोनाल्डो बनो, काम काम काम,
हमारे गाइड ने बोला था जब हम काम करेंगे तो यकीनी तौर पे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद रमेश राव खान सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।